ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 213वीं कक्षा है। अब तक हमने 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं। चौथा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग चल रहा है प्रमेयों की परीक्षा। प्रसंग जो चल रहा है वो प्रमेयों की परीक्षा है। तो 12 प्रमेय बताएं पीछे। प्रथम अध्याय में आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्याभाव, फल, दुख और अपवर्ग। तो पिछले तीसरे अध्याय के अंतिम पाद में हमने मन को समझने का प्रयत्न किया। मन की परिभाषा, उसके लक्षण जाना है। अब कम प्राप्त जो है मन के बाद है प्रवृत्ति। तो कह रहे हैं प्रवृत्ति दोष सामान्य परीक्षा प्रकरणम। प्रवृत्ति और दोष दोनों को एक साथ सामान्य रूप से उसकी परीक्षा करेंगे। मनसो अनंतरा प्रवृत्ति परीक्षितव्या। स्वयं भाष्यकार कह रहे हैं मन के बाद में, अनंतर का अर्थ होता है बाद में। मनसा मन के बाद में प्रवृत्ति की परीक्षा करनी चाहिए। तत्र खलु, इस प्रवृत्ति के विषय में खलु निश्चित रूप से हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या? यावत धर्माधर्म आश्रय शरीरादि परीक्षितम। यावत जितने भी धर्माधर्म का आश्रय शरीर आदि पदार्थ अर्थ थे, उनकी परीक्षा की है। यावत धर्माधर्म, यावत का मतलब है जबकि धर्म और अधर्म का जो आश्रय है ना, वो है शरीर आदि। और आदि से आप समझ सकते हैं शरीर भी है, इंद्रियां भी है, मन भी है, आत्मा भी है। इन सब की परीक्षितम परीक्षा की है पीछे। धर्माधर्म का जो आश्रय शरीर आदि जो अर्थ हैं, प्रमेय हैं, उनकी परीक्षितम परीक्षा की हमने पीछे। सा सर्वा प्रवृत्ते है परीक्षा इत्याह। सा सर्वा परीक्षा, वो जो सारी परीक्षाएं पीछे की है, जैसे शरीर की परीक्षा की है, इंद्रियों की परीक्षा की है, अर्थ की परीक्षा की है। स्पष्ट हो रहा है ना? बुद्धि की परीक्षा की है, मन की परीक्षा की है। तो शरीर आदि से लेकर मन पर्यंत जो परीक्षाएं की है जिनकी, वो ही परीक्षाएं प्रवृत्ति की परीक्षाएं मान लो, ये कहना चाहते हैं। कहते हैं सा सर्वा, सा का मतलब वह परीक्षा,
सा परीक्षा, सर्वा परीक्षा, वो सारी की सारी परीक्षाएं जो शरीर आदि की हुई है, वही परीक्षाएं प्रवृत्ति की मान लेना चाहिए, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। इसलिए सूत्रकार ने कहा प्रवृत्तिर यथोक्ता, प्रवृत्ति ही यथोक्ता। प्रवृत्ति जो है यथोक्ता, जैसे पहले कह दी है हमने प्रवृत्ति के बारे में, वैसा ही उसका लक्षण हो गया है, ऐसे समझ लेना है। इसलिए प्रवृत्तिर यथोक्ता तथा परीक्षिता इति, जैसी प्रवृत्ति के बारे में पहले कहा था वैसी ही उसकी परीक्षा हो गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। हाँ जी, आप सबको स्पष्ट हो गई बात? अब मैं स्पष्ट करता हूं। आपको स्पष्ट तब होगी ना जब पीछे के प्रसंग को आप लोग बार बार आवृत्ति करते हुए, सिंहावलोकन करते हुए चलेंगे। एक प्रक्रिया होती है, देखिएगा, मैं आपके सामने रखता हूं। किसी भी शास्त्र को पढ़ने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में जब हम लोग व्याकरण पढ़ाते हैं, उस व्याकरण में व्याकरण के सूत्र होते हैं और उन सूत्रों को रटवाते हैं, अर्थात याद करवाते हैं, स्मरण करवाते हैं। फिर उन सूत्रों की व्याख्या भी बताते हैं, उनके अर्थ भी बताते हैं। और सूत्र भी याद हैं और उनके अर्थ बता दिए तो अर्थों का भी पता लग गया। अब विद्यार्थी क्या करता है, वो जो सूत्र है उन सूत्रों को रोज दोहराता है, रोज रिपीट करता है। और जब उन सूत्रों को जब रोज रिपीट करता है, याद करता है, दोहराता है उसको, तो उन सूत्रों के जो अर्थ है उन अर्थों के भी दोहरा रहा है एक प्रकार से। जब शब्द दोहरा रहा है तो शब्द का अर्थ भी दोहरा रहा है एक प्रकार से, क्योंकि शब्द का अर्थ भी समझ में आ गया उसको। तो सिद्धांत जो है बने रहते हैं। तब जाकर के व्याकरण जो है बहुत काम देता है। ठीक इसी प्रकार से मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं पूरा भाष्य हमको याद करना है, लेकिन ये जो सूत्र है ना पीछे के, उनको हमें रखना चाहिए। और जब मैं विद्यार्थी काल में ये इन सब को पढ़ा है, मेरी एक प्रवृत्ति थी है, जो भी पढ़ा मैंने सबको याद किया। दर्शन पढ़े तो सब दर्शनों को याद किया पूरा कंठस्थ, और फिर उसको दोहराता था मैं रोज सारे सूत्रों को। हाँ, मीमांसा दर्शन के सूत्रों को याद नहीं किया, बाकी 5 दर्शनों के सूत्रों को तो पूरा याद किया है। 5 दर्शनों के सूत्रों को, केवल दर्शनों की बात नहीं, जो भी शास्त्र मैंने पढ़ने का प्रयास किया, उनके जो सूत्र होते हैं, उनकी जो मुख्य बात है, उनको रट लेता था, याद करते था, फिर उनको दोहराता था ताकि वो सिद्धांत सामने रहे। ये बात है कि आज मेरे को याद नहीं है सारे सूत्र, लेकिन एक बार देखने से समझ में आ जाता है। वो विद्यार्थी के काल के बारे में आपको बताया है। तो अब आपका काल विद्यार्थी का काल है, अब मेरा नहीं रहा। मैं तो अब पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसलिए वो नियम मेरे ऊपर मत लागू करना, ठीक है? तो आपको पीछे के प्रसंग को थोड़ा देखते रहना चाहिए, सूत्रों को देखते रहना चाहिए, उसके अभिप्राय को समझते हुए चलते रहना चाहिए, ताकि वो प्रसंग सामने रहता है। तो जो प्रवृत्ति के बारे में पीछे कहा गया है, क्या कहा है प्रवृत्ति के बारे में? प्रवृत्ति की परिभाषा की है, प्रवृत्तिर्वाग बुद्धि शरीर आरंभ, ये उसकी परिभाषा है। प्रवृत्ति क्या है? तो उन्होंने कहा वाग बुद्धि शरीर आरंभ। वाक वाणी, बुद्धि मन और शरीर। तो वाणी से आरंभ करने को, वाणी का आरंभ, वाणी का आरंभ और मन का आरंभ, शरीर का आरंभ, यह प्रवृत्ति है। ठीक है, यह प्रवृत्ति है। और वो जो शरीर का आरंभ है,
समझ लिया ना, शरीर की परीक्षा में शरीर का आरंभ क्या होता है, शरीर से हम क्या करते हैं, शरीर की परिभाषा में, उसके लक्षण में शरीर के बारे में जान लिया था। तो शरीर के बारे में जो जाना है वही तो प्रवृत्ति है यहां पर। और फिर कहा है मन का आरंभ, या यूं आप क्रम से देखना है तो वाणी का आरंभ। तो वाणी के आरंभ, वाणी के बारे में वह इंद्रियों में पढ़ा है। इंद्रियों की जब परिभाषाएं की, उनके लक्षण किए, वहां पर वाणी के आरंभ को भी हमने जान लिया है। और उसके बाद में जब मन की परिभाषा की है, मन के लक्षण बताया है, तो मन के आरंभ को जान लिया हमने। और यही तो प्रवृत्ति है। जब उन तीनों को, शरीर के आरंभ को, वाणी के आरंभ को, मन के आरंभ को वहां हमने समझ लिया है, और उन तीनों को ही तो प्रवृत्ति कहते हैं। तो प्रवृत्ति का लक्षण हुआ नहीं हुआ? हो गया। यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। तो शरीर का आरंभ का मतलब क्या समझ रहे हैं जी आप? शरीर का आरंभ का मतलब है शरीर से कुछ करते हैं हम, और वो जो करना है वो आरंभ है। उस आरंभ को ही कर्म कहते हैं आप। ऐसे वाणी से कुछ करते हैं आप, उस करने को ही आरंभ कहते हैं, और उस आरंभ को ही कर्म कहते हैं। ऐसे मन से भी कुछ करते हैं, उस करने को ही आरंभ कहा है, और वो आरंभ कर्म है। तो शरीर का आरंभ का मतलब है शरीर का कर्म क्या होता है, पीछे पढ़ा है ना हमने। शरीर का कर्म क्या होता है, वाणी का कर्म क्या होता है, और मन का कर्म क्या होता है, ये सब पढ़ा हमने। और इन तीनों को मिला करके हमने ये समझने का प्रयत्न किया है कि शरीर के कितने प्रकार के कर्म होते हैं, वाणी के कितने प्रकार के कर्म होते हैं, और मन के कितने प्रकार के कर्म होते हैं, और अच्छे कितने होते हैं और बुरे कितने होते हैं। ये सब पढ़ा है पीछे हमने। याद आ रहा है आपको? 10 पाप कर्म कैसे होते हैं, 10 पुण्य कर्म कैसे होते हैं, उसमें 3 3 4 नहीं, क्या है, 3 3 4, ठीक है, 3 3 4, 3 3 4, 3 4 3, हाँ 3 4 3 कह लीजिएगा। तो ये जो 10-10 कर्म हमने सुना, पढ़ा है, तो शरीर के भी 10 कर्म होंगे, वाणी के भी 10 कर्म होंगे, और मन के भी 10 कर्म होंगे। उसके भेद प्रभेद करते जाओ, 10 के 20 होंगे, 20 के 40 हो जाएंगे, ऐसे करते जाओ। ऐसे अनंत, हमारे लिए तो अनगिनत है, इतने कर्म है, लेकिन विभाग करेंगे तो 10 है। स्पष्ट हो गया जी आपको? ये सब पढ़ा है, और यही तो प्रवृत्ति है। तो वहां शरीर के लक्षण में, इंद्रियों के लक्षण में, मन के लक्षण में जो भी हमने पढ़ा है वो ही प्रवृत्ति के लक्षण बन जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं प्रवृत्ति यथोक्ता। प्रवृत्ति उसे कहते हैं जो पीछे शरीर को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के, मन को लेकर के जो लक्षण किए हैं वही लक्षण प्रवृत्ति के लक्षण समझ लेना चाहिए। ये इस सूत्र का अर्थ है। अब स्पष्ट हो गए जी आप सबको? अभी भी कुछ रहा है? अभी कुछ रहा तो मैं नहीं बताने वाला आप, ठीक है जी? तथा परीक्षिता इति, इसलिए परीक्षा हो गई है, ये कहना चाहते हैं। प्रवृत्ति का लक्षण पूरा हो गए जी। आगे कह रहे हैं प्रवृत्ति अनंतरास्तर्रि दोषाः। अब प्रवृत्ति के बाद क्रम आता है दोष। 12 प्रमेयों में प्रवृत्ति के बाद क्रम कौन है? दोष है। प्रवृत्ति अनंतरा, प्रवृत्ति के बाद में तर्रि, तो दोषाः, दोष आते हैं। जब आते हैं तो परीक्षंताम, करो ना फिर उसकी परीक्षा।
ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। इसके बाद क्या आता है? ये आता है तो फिर करो ना उसका जो करना है। तो कह रहे हैं प्रवृत्ति के बाद दोष आते हैं, तो कह रहे हैं परीक्षंता, फिर देरी किस बात की है? परीक्षा करो उसकी। इत्यतः, इसलिए आहा, अब उसकी परीक्षा के लिए कहते हैं सूत्रकार। क्या कहते हैं? तथा दोषाः, तथा दोषाः यथा प्रवृत्ति परीक्षिताः तथा दोषा अभिपरीक्षिता। दोषों की भी परीक्षा हो गई है ऐसा समझ लेना। उसके लिए अलग से क्या परीक्षा करें हम? जब प्रवृत्ति की परीक्षा हो गई है तो फिर दोषों की भी परीक्षा हो गई। ये स्पष्ट हो रहा है आपको? अब तो समझ में आ जाएगा आपको। अब तो समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि जब वहां कर्मों की चर्चा की है, याद कर लेना, जब कर्मों की चर्चा की है तो वहां पूछा है ये कर्म क्यों कर रहा है ऐसा ये आदमी? तो उसने कहा दोष के कारण से कर रहा है। कौन से वो दोष हैं? तो गिनाए ये दोष हैं, और इन दोषों के कारण से ऐसे से कर्म कर रहा है, ये रुकता नहीं है, ये आदमी खूब पाप कर्म करता जा रहा है। तो बताया था ना वहां पर, वो कर्मों के कारणों को बताया वहां पर, क्या क्या कारण होते हैं, और वही तो कारण दोष हैं। तो जब वहां पर बता दिया है, वहां स्पष्टीकरण हो गया है, जब कर्मों की परिभाषा हो गई, प्रवृत्ति की परिभाषा हो गई, तो फिर आप समझ लेना दोषों की भी परिभाषा हो गई। अब दोबारा क्या कहूं हम? तो ये कह रहे हैं तथा दोषा, ये था प्रवृत्ति उक्ता तथा दोषा भी उक्ता। दोषों की भी परिभाषा हो गई है ऐसा समझ लेना। इसलिए कह रहे हैं तथा दोषा परीक्षिता इति। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रवृत्ति के लक्षण पीछे बताए गए थे, उसी के अनुसार दोषों के लक्षण भी पीछे बताए गए थे। इसलिए उसकी परीक्षा हो गई है ऐसा समझ लेना चाहिए। फिर भी थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं यहां पर, क्योंकि दोष तो दोष है जी, याद रखना, यही हमारा जीवन है। ये समझने का प्रयत्न करना, दोष ही हमारा जीवन है, याद रखना। अब ये आप में से डॉक्टर भी लोग हैं ना, तो उनको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी। वात पित्त कफ क्या होते हैं जी? तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर का मतलब आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, आप में से हैं, वो कहेंगे जी वात पित्त कफ ये दोष हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो दोष है, हाँ, इन दोषों के कारण से शरीर आपका चल रहा है, वो यही कहते हैं आयुर्वेद के डॉक्टर्स। वात पित्त कफ जो है, इनको दोष कहा जाता है, और इन दोषों को ही जीवन कहा जाता है वहां पर। ये दोष ही शरीर है, एक प्रकार से यूं समझ लीजिएगा। इन दोषों के कारण से शरीर चल रहा है। इन दोषों को हटा दो, शरीर का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह यहां समझ लीजिएगा, वो तो आयुर्वेद के दोष हो गए जी, वात पित्त कफ, ये हमारे जीवन के, ये आध्यात्मिक जीवन के हमारे ये दोष है, और इन दोषों में ही हम जी रहे हैं। अर्थात इन दोषों के कारण से हमारा जीवन चल रहा है। जिसका भी जीवन चल रहा है इस धरती पर, जिस मनुष्य का भी, समझ लेना दोषों के कारण से उसका जीवन चल रहा है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, मनुष्य है अर्थात शरीरधारी है, शरीर में है, तो दोष है। क्या बोला जी? यदि मनुष्य है, शरीरधारी है, जीवन जी रहा है, हाँ, शरीर में है, खा रहा है, पी रहा, चल रहा है, तो दोष है। स्पष्ट हो गया मेरा कथन? अब हम सब कौन हैं जी? दोषी हैं। कटघर में खड़ा कर दिया आप सबको। यही तो न्याय है, यही तो न्याय है, यही न्याय है। तो हम सब दोषी हैं, ये स्वीकार करना है।
जैसे आप अपने आप को स्वीकार करते हो ना कि मैं ऐसा हूं, मैं रूपवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं गाड़ीवान हूं, मैं बंगलावान हूं, मैं ये वान हूं, मैं वो वान हूं, स्वीकार करते हैं ना। तो ऐसे ही हम सबको ये स्वीकार करना है, मैं दोषी हूं, मैं दोष युक्त हूं, दोषग्रस्त हूं, मैं कमियों से युक्त हूं, मेरे जीवन में कमियां ही हैं, और एक दो नहीं, ढेरों कमियां हैं, ढेरों दोष हैं, अनगिनत दोष हैं, मैं दोषों का पुंज हूं। ये स्वीकार करना है और बच नहीं सकते आप। मैं कहूंगा आपको, आप तो चोरी करते हो जी। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूं। वो मान ही नहीं रहा है आदमी। तो फिर आप क्या करते हैं, रंगे हाथ पकड़ लेते हो उनको। फिर आप तब मानेगा ना, तब तो मानेगा ना वो, तब तो मानना पड़ेगा उसको, और कोई रास्ता ही नहीं उसके पास में। तो अब आप लोग मानते नहीं मानते कि आप में दोष हैं, मुझ में दोष हैं, सब में दोष हैं। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम, जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसे ही यहां पर ये भी बोलना होगा, तुझ में दोष, मुझ में दोष, सब में दोष। तो इसलिए दरवाजा देखा, माइक बंद करके रखिएगा। अपने फर्स्ट की जैकेट पाऊंगी। तो ये जो स्थिति है, ये दोषों की स्थिति है, इसलिए ये व्यापक है। इनको थोड़ा सा और कुछ वापस दोहरा रहे हैं उन्हीं बातों को जो पीछे बताया गया। आइए, बुद्धि समानाश्रयत्वाद आत्मगुणाः, कुछ विशेष बातें कही जा रही हैं यहां पर, इनको समझने का प्रयत्न करना। इन दोषों को कहते हैं बुद्धि समानाश्रयत्वाद आत्मगुणाः। बुद्धि के साथ साथ आश्रय वाले होने के कारण से ये दोष जो है आत्मा के गुण हैं। कहते हैं बुद्धि समानाश्रयत्वाद, बुद्धि के साथ साथ रहने वाले हैं ये, बुद्धि के साथ साथ ये दोष रहने वाले हैं, इसलिए आत्मगुणा, आत्मा के गुण हैं ये। ये बात आपको स्पष्ट कर लेना चाहिए। क्या दोष भी गुण होते हैं? क्या दोष भी गुण होते हैं? तो आपको एक स्वर से आंख मीच करके मान लेना चाहिए, हां दोष भी गुण होते हैं। नहीं समझ में आया तो आपसे जब पूछा जाता है आत्मा के लक्षण बताओ, तो आप कहते हो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ये सब बोलते हो ना, तो उसमें द्वेष नहीं आता है। तो वो द्वेष गुण है या दोष है? दोष है, तो उस दोष को गुण के रूप में आप बोलते नहीं बोलते? तो समझ लेना, यहां पर भी बोला जा रहा है वही बात। इसलिए आपके लिए कोई अजनबी बातें नहीं है यहां पर, बस आपको समझी हुई बात को समझाना है, अपने आप को समझी हुई बात को और समझना है। या मैं ये कहूं, ऊपर ऊपर से जो समझी हुई बात को, उसको यथार्थ रूप में समझना है। समझना दो प्रकार का होता है ना, एक ऊपर ऊपर से समझना होता है, एक अंदर तक समझना होता है। तो ये अंदर तक समझाने की बात कही जा रही है। बुद्धि के समान, यानी बुद्धि का आश्रय, बुद्धि का आश्रय कौन है? आत्मा। बुद्धि का मतलब यहां ज्ञान है, याद रखना। बुद्धि का मतलब यहां ज्ञान है ना, तो यहां बुद्धि का मतलब मन नहीं है। बुद्धि के समान आश्रय वाला ये दोष है, इसलिए आत्मगुणा, ये आत्मा के गुण हैं। आखिर ये आत्मा के गुण क्यों हैं, क्यों होने चाहिए? तो कहते प्रवृत्ति हेतुत्वात्, यही तो गुण, यही तो दोष प्रवृत्ति के कारण होने हैं, प्रवृत्ति के हेतु है ये, प्रवृत्ति के कारण होने से ये आत्मा का गुण है। प्रवृत्ति हेतुत्वात्, प्रवृत्ति के कारण बनते हैं, अर्थात
धर्माधर्म के कारण बनते हैं, पाप पुण्य के कारण बनते हैं। और यही क्या करते हैं? पुनर्भव प्रतिसंधान सामर्थ्याच्च, पुनर्भव दोबारा जन्म को जोड़ने के सामर्थ्य से युक्त होने से, पुनर्भव का मतलब है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को जोड़ने के सामर्थ्य से युक्त हैं ये दोष। इसलिए ये सब के सब संसार हेतवः, संसार के कारण हैं, सृष्टि के कारण हैं, सृष्टि उत्पत्ति के कारण हैं। संसारस्य अनादित्वात्, और यह संसार भी अनादि है, और अनादिना प्रबंधेन प्रवर्तन्ते, और ये संसार भी अनादिकाल की संतति से या अनादिकालीन श्रृंखला से प्रवृत्त होते हैं। संसारस्य अनादित्वात्, संसार के अनादि होने से, अनादिना प्रबंधेन, और ये दोष भी अनादिकाल की श्रृंखला से प्रवृत्त होते हैं। स्पष्ट हो गया जी? मिथ्याज्ञान निवृत्ति ही तत्वज्ञानात्। अब ये दोष क्या है जी? ये दोष है क्या चीज? है तो मिथ्या ज्ञान ही, ये दोष सारे के सारे, ये सब मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, सब के सब दोष। फिर इन दोषों की निवृत्ति कब होगी? अर्थात मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कब होगी? मिथ्या ज्ञान हटेगा कब? तो कहते हैं मिथ्या ज्ञान निवृत्ति तत्वज्ञानात्, तत्वज्ञान कर लीजिएगा तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी, अर्थात दोषों की निवृत्ति हो जाएगी, दोष हट जाएंगे। तन्निवृत्तौ रागद्वेष प्रबंधोच्छेदे अपवर्गयति। तन्निवृत्तौ, उस मिथ्या ज्ञान के हट जाने पर, रागद्वेष प्रबंध उच्छेदे, रागद्वेष रूपी जो प्रबंध है, रागद्वेष रूपी जो श्रृंखला है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसका उच्छेद हो जाता है, और उसके उच्छेद होने पर अपवर्ग, अपवर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए कह रहे हैं प्रादुर्भाव तिरोधान धर्मकाः इत्येवमादि उक्तम दोषाणाम इति। दोषाणाम, इन दोषों के बारे में ये बात कही गई है। ये दोष जो है प्रादुर्भाव तिरोधान धर्म का, ये प्रादुर्भाव धर्म वाले हैं, अर्थात उत्पन्न धर्म वाले हैं, और तिरोधान का मतलब है विनाश धर्म वाले हैं। ये दोष जो होते हैं ये उत्पन्न धर्म वाले हैं और विनाश धर्म वाले हैं, अर्थात दोष उत्पन्न होते भी रहते हैं और विनाश को भी प्राप्त होते रहते हैं। तो ये दोषों के बारे में विशेष बात कही यहां पर। सब स्पष्ट हो गए जी? आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी, योगेश जी। नमस्ते स्वामी जी। यहाँ दोस्त न्याय दर्शन के अनुसार छोड़ने की इच्छा, इनसे निवृत्त, या इस बात को नहीं जोड़ना है कि हमें और भी सुनने को मिलता है कि आत्मा के लक्षण में जब द्वेष का उल्लेख किया जाता है तो वह विद्या युक्त द्वेष हमारे लिए सहायक है, तो इस विषय को यहाँ नहीं जोड़ना है ना? हाँ, वो कोई विषय नहीं है, यहाँ तो दोष विषय है। हाँ जी, बस यही हमें हाँ, इसी विषय को लेकर ये चलना है, वो विषय यहाँ नहीं लेना है। जी जी जी, बिल्कुल। योगेश जी का प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया। वो ये पूछना चाहते हैं, द्वेष दो प्रकार का होता है, एक द्वेष विद्या युक्त होता है और एक अविद्या युक्त होता है। तो विद्या युक्त वाले द्वेष को तो नहीं लेना है यहाँ पर, तो बिल्कुल नहीं लेना, ये उत्तर मैंने दिया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब दोषों में ही जो मुख्य चीजें
है उनको लेकर के और थोड़ा विशेष परीक्षा हो रही है यहां पर। प्रवर्तना लक्षणा दोषाः, दोषों की परिभाषा करते हुए पीछे इन्होंने ये लक्षण किया था, प्रवर्तना लक्षणा दोषाः, प्रवृत्त स्वरूप वाले दोष होते हैं, प्रवर्तन स्वरूप वाले दोष होते हैं, अर्थात प्रवृत्ति के स्वरूप वाले ये दोष होते हैं। दोष जो है प्रवृत्ति को प्रवृत्त करते हैं। तो ये दोषों के बारे में ये लक्षण किया गया था पीछे। तथा च इमे, फिर भी ये जो है कौन है, मान, ईर्षा, असूया, विचिकित्सा, मत्सरादयः, ये भी तो दोष हैं। मान समझते हैं ना, मान तो मान ही होता है, अभिमान। ईर्षा, असूया, विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ संशय होता है। मत्सरादया, मत्सर भी एक विशेष बात होती है जी। ये बहुत दुख देने वाला होता। मत्सर का अर्थ वो होता है कि कोई वस्तु नष्ट हो गई, वो वस्तु जड़ हो चेतन हो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। मत्सर क्या होता है, कोई वस्तु नष्ट हो गई और वो वस्तु जड़ भी हो सकती है और चेतन भी हो सकती है। मतलब माता पिता, गुरु, आचार्य, भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी हो सकते हैं चेतन वस्तु। अथवा वो पैसा हो सकता है, मकान हो सकता है, जमीन हो सकती। कोई वस्तु जड़ या चेतन के रूप में नष्ट होने पर भी उसके प्रति जो राग है उसको हम छोड़ते नहीं है, इसको कहते हैं मत्सर। स्पष्ट हो रहा है जी। और वो बहुत हानिकारक होता है, याद रखना। ये जो जीवन में बहुत सारे टेंशन्स हैं ना, बहुत सारी चिंताएं। देखिए, किसी का पैसा डूब गया, किसी का जमीन का झगड़ा चल रहा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, वो जो बहुत कुछ होते हैं और हमारे हाथ से वो निकल जाते हैं और उसी को ले करके उसी के बारे में विचार ला करके दुखी हो रहे। देखो ऐसा हुआ हमारे साथ, क्या करें। अब दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, चिंताग्रस्त होता रहता है। एक तो ये जड़ वस्तुओं के बारे में, नष्ट हो गए अथवा हमारे से हट गया, जो भी हो गया, उसके बाद में उसके प्रति जो राग है वो छोड़ता नहीं है, त्याग करता नहीं है। हो गए बस, उस फाइल को क्लोज, नया फाइल स्टार्ट करो, नहीं करता आदमी। दूसरा, चेतन व्यक्ति कोई भी, अब देखिए पैदा होता है तो मरता ही है ना आदमी, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, गुरु हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, गए चले गए शरीर छोड़ करके। अब उस वस्तु के नष्ट हो जाने पर उसके प्रति जो राग है उसको लेकर के आदमी बहुत दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, उसको याद कर करके रोता रहता है, हताश होता है, निराश होता है और अपने आप को असहाय की स्थिति में, दीनहीन, कमजोर की स्थिति में पहुंचा देता है। ये दोनों बहुत ही हानिकारक है। ये तो एक विषय बताया है जिसको मत्सर का, ऐसे पता नहीं दोष तो दोष है, अभी गिनाएंगे, देखो कैसे कैसे होते हैं। और इन सब दोषों से ग्रस्त होकर के हम जी रहे होते हैं, कितने दुख सागर में हम लोग डूबे हुए होते हैं, यह एहसास होता है इन दोषों को जब समझते हैं, देखते हैं। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है, प्रवर्तना लक्षणा दोषा कह करके जो दोषों की परिभाषा आपने की है, पर ये भी तो दोष हैं, मान है, ईर्षा है, असूया है, विचिकित्सा है, मत्सर है, और भी बहुत सारे हैं। ते कस्माद् न उपसंख्यायन्ते, इन दोषों को उसमें आपने संग्रह क्यों नहीं किया है जी? ये जो दोष है, इन दोषों को आपने बताया ही नहीं। कहीं मत्सर, कहीं मान, कहीं असूया, कहीं विचिकित्सा, ये शब्द तो आए नहीं आपके उसमें। आप तो राग द्वेष मोह ही बोल दिया आपने। दोषों में यही पीछे पता है ना, राग द्वेष मोहा। दोषों की परिभाषा करते समय वहां पर बताया ना, दोष किसको कहते हैं? उन्होंने कहा राग द्वेष मोह होते हैं।
तो राग द्वेष मोह को आपने बताया, लेकिन ये भी तो है, मान, ईर्षा, असूया, विचिकित्सा, मत्सर और भी बहुत कुछ है। इनको तो आपने बोला नहीं, तो इनको क्यों नहीं लिया, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इत्यता आहा, इसलिए उत्तर देते हैं उसका। कहते हैं तत्रैराश्यम राग द्वेष मोहार्थांतर भावात। कहते तत्रैराश्यम, वो 3 प्रकार की राशियां हैं, वो 3 प्रकार के समूह है। दोषों के 3 प्रकार के समूह है, जिनको हम दोष कहते हैं, उन दोषों के 3 प्रकार के समूह है। राशि कहते हैं समूह। तत् का मतलब दोष। वो जो दोष हैं, उन दोषों के त्रैराश्यम, 3 प्रकार की राशियां, 3 प्रकार के समूह हैं। राग के रूप में समूह है, द्वेष के रूप में समूह है, और मोह के रूप में समूह है। क्यों? अर्थांतर भावात, क्योंकि राग से द्वेष अर्थांतर है, द्वेष से मोह अर्थांतर है। अर्थांतर का मतलब भिन्न, भेद, अलग है। तो वो जो दोष है वो 3 राशियों में, 3 समूहों में विभक्त हैं, राग के रूप में, द्वेष के रूप में, मोह के रूप में। क्यों? क्योंकि तीनों अर्थांतर है, अलग अलग है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तो तीनों अलग अलग होने से 3 राशियों में, 3 समूहों में वो विभक्त हैं। अब इन 3 समूहों में आप जो भी दोष ला करके खड़ा कर दो, इन तीनों समूहों में मैं आपको दिखाऊंगा। ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। आपने मान की बात कही, ईर्ष्या की बात कही, असूया की बात कही है, विचिकित्सा, मत्सर और भी कुछ भी दोष के नाम से आप ले आओ, उन सब दोषों को मैं इन 3 समूहों में ही आपको दिखाऊंगा। अर्थात या तो राग में दिखाऊंगा उसको, या द्वेष में दिखाऊंगा, या मोह में दिखाऊंगा। इसलिए हमने सबका लक्षण किया है। आप क्या समझते हो लक्षण क्या होता है? लक्षण वही होता है जो व्यभिचार को प्राप्त ना हो। यही तो हमने प्रतिज्ञा की वहां पर, और ऐसी प्रतिज्ञा का उल्लंघन हम कैसे करेंगे? इसलिए हमने लक्षण पूरा किया दोषों का। आपको नहीं समझ में आया तो अब समझा रहा हूं मैं आपको दोबारा। ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को? आगे देखिएगा, कहते हैं तेषाम, तत्का अर्थ किया है तेषाम दोषानाम। तत्रैराश्यम शब्द का अर्थ भाष्यकार ने स्पष्ट किया, तेषाम दोषानाम त्रयोराशया, उन दोषों की 3 राशियां हैं, 3 समूह हैं, अथवा यूं कहिए त्रयः पक्षः, 3 पक्ष हैं। समूह कहो, पक्ष कहो, राशि कहो, एक ही बात है यहां पर। अब एक एक राशि, एक एक पक्ष की को समझा रहे हैं। राग पक्षा, राग में कौन कौन आते हैं? कहते हैं कामः, ये काम राग में आता है, और सभी आप जानते हैं काम क्या होता है। मत्सरः, अभी मैंने आपको समझाया मत्सर क्या होता है। मतलब किसी वस्तु के जड़ हो या चेतन हो, नष्ट होने पर भी उसके प्रति हमारा त्याग भाव नहीं होता, उसको हम त्याग नहीं करते, उसको छोड़ते हैं, उसको भूलते नहीं, उसको याद रख करके दुखी होते रहते हैं। यही मत्सर है। अब भूल जाओ ना, भुला दो। नहीं जी, ये कैसे भूल सकते हैं? मतलब वो जब हम उनको कहते हैं ना, कोई बात नहीं जी, तो संसार का नियम है, ये तो होना ही था, अब क्या करें। थोड़ा हम ऐसे नहीं कहते आज ही भूल जाओ, हम ऐसे नहीं बोलते आज ही भूल जाओ। अब धीरे धीरे करके अपने सामान्य स्थिति में हमको आना चाहिए। कब तक उनको लेकर के याद करके रो करके बैठे रहेंगे? अब हो गया, आप संसार का नियम है, ऐसा करते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे हमको सामान्य होते हुए अब आगे के जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं जी, ऐसे कैसे हैं आपको? तो क्या आप तो बाबा जी हो? अरे भाई, मेरे बाबा जी का और इसका क्या लिंक है? यथार्थता को समझने का प्रयत्न करो। तो आदमी उसको छोड़ता ही नहीं है और दुखी होता रहता है। यही मत्सर है, और ये मत्सर जब तक रहेगा तो आदमी नहीं निकल पाएगा। ठीक है जी। स्प्रिया समझते हैं ना? ओहो हो, आदमी बोलता नहीं है लेकिन स्प्रिया बखूबी रग रग में भरा हुआ रहता है।
ठीक है ना। स्प्रिया का मतलब जो है दूसरे के किसी भी अच्छे पदार्थ को, किसी भी चीज को देखता है तो उसको लेने की चाह रखता है, अथवा वो मेरे को भी मिल जाए ऐसी चाह रखता है। यही स्प्रिया है। दूसरे के पदार्थ को, दूसरे की वस्तु को लेने की जो चाह मन के अंदर होती है, वो बोल नहीं सकता, बोलेगा ही नहीं, लेकिन मन में चाह रखता, काश ये मेरे को मिल जाए। और तो और इसके पास दो है ना, एक दे दे तो क्या होगा इसका। हाँ, ठीक है ना। हाँ, भाई को देख करके स्प्रिया, हाँ, सास को देख करके, बहू को देख करके, हाँ, देवर को देख करके, देवरानी को देख के, जेठ को देख के, जेठानी को देख करके, गुरु को देख के, शिष्य को देख के, सबको देख करके इतने स्प्रिया भरी हुई रहती है, वो बोलता नहीं आदमी, बस इतनी सी बात है। तो ये स्प्रिया भी राग के अंतर्गत ही आती है। और तृष्णा तो आप सबको पता है। तृष्णाओं के बारे में क्या बताऊं मैं। तृष्णा उसको कहते हैं जिसको आप क्या कोई पूरा नहीं कर सकता। अपूरणीय चीजों को चाह रखना, अपूरणीय चीजों को चाहना, ये तृष्णा है। जिसको हम पूरा नहीं कर सकते उसकी चाह रखते हैं, यही तृष्णा है, याद रखना। हाँ जी, एक एंगेजमेंट हो रहा है या हो गया है, जो भी है मेरे को नहीं पता, मतलब ऐसा लगता हो गया होगा उसको, हाँ हाँ मैं भी ऐसी एंगेजमेंट कर रहा हूं अपनी बेटी की। समझ रहे ना आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब ये जो है ये तृष्णा है, वैसा नहीं कर सकते आप, फिर भी चाह रखता है व्यक्ति। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, आप पता नहीं, तृष्णा जो है ना आदमी को, अब हम बोल नहीं पाते लेकिन झगड़े हुए हम तृष्णा के साथ। ये तो मैं बड़ी बात कह दी आपको, छोटी छोटी तृष्णाएं होती हैं हमारे जीवन में, अनगिनत तृष्णाएं होती, छोटी छोटी। तो ये सब तृष्णा कहलाती है और बहुत हानिकारक है। ये भी राग के अंतर्गत ही है तृष्णा। लोभ, ये लोभ तो आप जानते ही हैं, वो भी राग के अंतर्गत ही आता है। तो ये सब जो है, और भी इस तरह का और कोई आप ले आओगे तो भी हम बताएंगे ये किसके अंतर्गत आता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो ये तब सरल बातें हैं ना, आप प्रश्न हाथ खड़ा मत करिएगा, कोई विशेष बात हो तो पूछिएगा। अगर आपको लगता है कोई विशेष बात छूट गई है, ये सब समझ में आ रही है ना आप सबको। अभी विचिकित्सा का तो आया ही नहीं ना क्रम, शुरू में आ गया था ना, इस वजह से। हाँ जी, बता दिया था शुरू में, मैंने बताया था, फिर बता दूंगा, कोई बात नहीं जी। तो ये राग के समूह के बारे में बात कही है। अब करते हैं द्वेष पक्ष। द्वेष के अंतर्गत क्या आता है, द्वेष समूह में क्या क्या आता है। तो क्या क्रोध, क्रोध गुस्सा, हम सब जानते हैं, इससे सब परिचित हैं। और ईर्ष्या, ईर्ष्या जो है द्वेष से अलग होता है। ईर्ष्या व्यक्ति करता है, ठीक है जी। द्वेष ऐसे ही किसी से भी हम द्वेष करते ही हैं अज्ञानता के कारण। ईर्ष्या क्या होती है कि मैं भी गुणवान हूं, कर मेरा जैसा गुणवान बगल में आएगा तो मेरे को ईर्ष्या होती है। स्पष्ट हो रहा है ना। उसके अच्छाई को, उसके किसी भी गुण को देख करके मैं सहन नहीं कर सकता। मैं कोई उससे झगड़ नहीं रहा हूं। द्वेष में तो झगड़ना होता है, द्वेष में बोलना होता है, द्वेष में जो है मतलब क्रोध में तो हम बोलते हैं ना, वाणी से बोलते हैं, और मन से क्रोध करते हैं, वाणी से क्रोध करते हैं, ठीक है, और शरीर से भी कर देते हैं क्रोध में।
लेकिन ईर्ष्या जो है हम कुछ नहीं बोल सकते उसको, विशेषकर क्रोध जो है वाणी का विषय है, बोल पड़ते कुछ भी कर देते हैं, लेकिन वाणी से बोल नहीं सकते। लेकिन उसके उस किसी भी गुण को देख करके हम सहन नहीं करते हैं, भयंकर परेशानी होती है उसकी किसी भी योग्यता को लेकर के। और ये इतना व्यापक होता है हमारे में, कई बार हम अपने आप को कहते हैं मैं नहीं जी मैं तो अच्छा रहता हूं, लेकिन अंदर जो है ईर्ष्या रहती है। सन्यासी को देख के सन्यासी ईर्ष्या करता है, ठीक है, वक्ता को देख करके दूसरा वक्ता ईर्ष्या करता है। ऐसे सबके साथ लगा सकते आप। गृहस्थी के साथ ईर्ष्या करेगा। अब गृहस्थी भी एक प्रकार का है नहीं है ना, अनेक प्रकार के गृहस्थी हो गए। तो आप शरीर को लेकर के, धन को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, हर गुण को, हर विशेषता को, हर वस्तु को लेकर के ईर्ष्या मतलब कूट कूट करके भरी हुई होती है हमारे में। उसको पकड़ना होता है, सहन नहीं होता है उनको हमको। अब कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है, वो जो बोल रहा है वो आपको पता है, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, सुनते ही नहीं है। ठीक है, आपको पता है, कोई बात नहीं, बोलने वाला बोल रहा है तो सुनो, उसी को तो सहन करना होता है। सहन शक्ति है, तप है ये। योग में तपस्या को इतना महत्व दिया है, यहां तक कह दिया है अगर तपस्या नहीं करता व्यक्ति तो उसको कभी 3 काल में योग की सिद्धि नहीं हो सकती। न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति। कितना सहन करना होता है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है कि यहां कहां तक करूं, बस सहन करो, सुनो। नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है जी, टाइम जा रहा है जी, अब इसको ऐसे सुनते रहेंगे तो टाइम बेकार हो जाएगा। वो तो आपको ही पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है, फिर भी वो सुन रहे हैं तो आपको भी सुनना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा आप में से कोई बोले मेरे से और वो बिल्कुल साधारण सी बात पूछे, और जो आपको बहुत सारी बातें पता है क्योंकि आप यहां तक पहुंच गए, 4था अध्याय प्रारंभ हो गया आपका, और प्रथम अध्याय की कोई ऐसी बात पूछे जो आपकी स्मृति में ऐसी बैठी हुई जी, आपको सोते हुए को भी उठा करके पूछे तो आप बता सकेंगे। ऐसी आपकी स्मृति में बैठी हुई बात हो कोई, और कोई पूछ रहा है और आपको लगेगा ये क्या पूछा जा रहा है, छोटी सी, ये तो सबको पता है, अब टाइम वेस्ट कर रहा है, वो सहन नहीं कर पाता आदमी। ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, पता नहीं कितनी बातें हैं, कितने लोगों के साथ है, कितने लोगों के साथ हम जुड़े हुए रहते हैं, हम सहन नहीं कर पाते दूसरों को। और वो सहन ना करना ही अतपस्या है, और अतपस्या ही हमको ले डूबती है, याद रखना। तो इसलिए कहा जा रहा है ईर्ष्या जो है बहुत ही व्याप्त है हमारे जीवन में। असूया, द्रोह, अमर्ष। अमर्ष जो है, अमर्ष का अर्थ होता है कि ये सब क्रोध मतलब ये द्वेष के अंतर्गत ही आता है, ये सारे के सारे। अमर्ष का मतलब है मैं आपकी कुछ हानि कर नहीं सकता लेकिन चाह रखता हूं, मतलब अपकार करने का असामर्थ्य, सामने वाले की हानि, मतलब जैसे मैं आपको गाली नहीं दे सकता, जैसे मैं आपको, या एक होता है मैं चाहूं तो दे सकता हूं लेकिन नहीं दे रहा हूं, एक अलग बात है, ठीक है जी। मैं चाहूं तो मैं आपको थप्पड़ मार सकता हूं लेकिन नहीं मारता, वो एक अलग बात है। ऐसे सबके साथ लगाइएगा। लेकिन मेरे में सामर्थ्य ही नहीं है, मैं आपको थप्पड़ क्या, आपको एक शब्द भी नहीं बोल सकता। कई बार आप देख सकते हैं ना, व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं होता है, तो अपकार करना चाहता लेकिन अपकार करने का भी सामर्थ्य नहीं उसके अंदर। यानी दूसरे को दुख देना चाहता है लेकिन दुख देने का सामर्थ्य भी नहीं है, ये अमर्ष है। और उससे बाद आदमी बहुत दुखी रहता है।
जैसे बलवान के सामने कमजोर कैसा होता है जी? बलवान के सामने कैसे कमजोर होता है? ऐसे ज्ञानवान के सामने अज्ञानी कैसे कमजोर होता है? धनवान के सामने निर्धन कैसे कमजोर होता है? इस सबके साथ लगाइएगा, और ये सबके साथ ये अमर्ष रहता है, याद रखना। हम चाह रखते लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। ये है अमर्ष, और ये भी द्वेष के अंतर्गत आता है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं मोहनलाल जी? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, असूर्या किसे बोलते हैं? असूर्या? असूर्या नहीं, वो असूया है। एक बार और पुनः। असूया। आ अकार है और सू है और या है, असूया। असूया, हाँ, कुछ चीजों का अपने आप जान लो ना पीछे का। हाँ, मोह पक्ष। मोह क्या होता है? जो प्रचलित है उनको तो आपको समझ लेना चाहिए, और जो अप्रचलित है उनकी व्याख्या कर रहा हूं मैं। मिथ्या ज्ञानम, मोह पक्ष में क्या है जी? मिथ्या ज्ञान है, आप सब जानते हैं। विचिकित्सा, विचिकित्सा का मतलब है अनिर्णित ज्ञान, संशय। यह भी मोह के अंतर्गत आता है, संशय भी मोह के अंतर्गत याद आता है, याद रखना। और मान का अर्थ होता है अहंकार, प्रमाद, लापरवाही। ये सब जो है, ये सब मोह के अंतर्गत आते हैं। तो हमने जो दोषों के बारे में बोला है कि दोष क्या होते हैं, तो राग द्वेष मूढ़ा, ये बोल करके हमने दोषों को बोला है और उसकी परिभाषा की है। तो आपने जो प्रश्न उपस्थित किया कि ये भी तो दोष होते हैं, इनको आपने क्यों नहीं ग्रहण किया है, तो उसने उत्तर दिया है कि ये सब इन्हीं तीनों के अंतर्गत आते हैं, इनसे अलग कोई भी दोष नहीं है। ये इसका समाधान किया है। इसलिए कहते हैं त्रैराश्यात न उपसंख्यायन्ते। त्रैराश्यात, इन तीनों राशियों में ये सब आने के कारण से न उपसंख्यायन्ते, इनको अलग से हमने नहीं बताया है, अर्थात अलग से इनकी गणना नहीं की है। आगे देखिएगा, प्रश्नकर्ता फिर प्रश्न कर रहा है, लक्षणस्य तर्हि अभेदात् त्रित्वम अनुपन्नम। अब ये इसको छोड़ दिया है, फिर लक्षण के ऊपर चला गया। वो कहता है लक्षणस्य तर्हि अभेदात्, लक्षण में कोई भेद नहीं दिख रहा है, तो लक्षण के अभेद होने से त्रित्वम अनुपन्नम, फिर ये तीन राशियां भी सिद्ध नहीं होंगे। तो एक ही राशि बनेगी आपकी, एक ही प्रकार का होगा, क्योंकि लक्षण में कोई भेद नहीं है। प्रवर्तना लक्षणा दोषा कहा ना, प्रवृत्ति के स्वरूप वाले दोष होते हैं, तो लक्षण तो एक ही है, तो ये फिर तीन राशियां भी नहीं बनेंगी आपकी, एक ही बनेगी, ये कहना चाहता है। तो लक्षण के, अगर लक्षण अलग अलग होते तब तो ये अलग अलग तीन राशियां बन सकती है, लेकिन तीनों राशियों का लक्षण एक ही है, तो लक्षण के भेद ना होने से ये तीन राशियां भी नहीं बन पाएंगी, ऐसा दोष दिखा रहा है। लक्षणस्य तर्हि अभेदात्, लक्षण के भेद ना होने से त्रित्वम अनुपन्नम, ये जो तीन राशियां आपने जो दिखाई है, इनकी सिद्धि नहीं हो सकती। राग द्वेष मोह अर्थांतर भावात न अनुपन्नम, फिर राग द्वेष मोह ये अलग अलग है, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रवृत्ति लक्षण वाला भी राग है, द्वेष भी प्रवृत्ति लक्षण वाला